हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या स्टडी हब। मैं आप सबको पिछली क्लास में यूएपीए पढ़ाई थी और आज मैं आपको बताऊंगी पीएमएलए। पीएमएलए क्या है और ये कब इनेक्ट हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएमएलए अगर पहले बोला जाए पीएमएलए तो इसका अर्थ गैर कानूनी द्वारा जो पैसा कमाया जाता है वो है। आजकल हमारे देश में इतना करप्शन बढ़ गया है कि लोग इतनी फेक तरीके से पैसे कमा रहे हैं जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। और उन पैसों को सही दिखाने के लिए, लीगली दिखाने के लिए वो कुछ से कुछ किए जा रहे हैं। कोई उसको लीगल दिखाने के लिए कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई चैरिटी में फ़ंड दे रहा है और ये सब। अभी आप देख रहे होंगे कि झारखंड में जो जेएसएससी के अध्यक्ष हैं अभय तिवारी, उनका जो पूरा ख़ानदान है, मतलब उनका बेटा, मतलब उनका पूरा ख़ानदान, वो सभी बहुत ही बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। कोई आईएएस है, आईपीएस है, सीईओ है, बीडीओ है, और सभी जो है सभी घोटाले में ऐड हुए हैं। अभी जो पेपर लीक जो हो रहा है जेएसएससी का और भी सारे सब्जेक्ट्स का, नीट का, ये सब का, वो सब एक दूसरे से कनेक्ट है। क्योंकि कहीं ना कहीं सभी पॉलिटिक्स इसमें जितने हैं वो सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। चाहे वो भाजपा हो या फिर कांग्रेस या फिर और समाज, जो भी पार्टी है, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं और कनेक्ट होके वे ये षड्यंत्र रच रहे हैं। इन्हीं सबको प्रिवेंशन ऑफ मनी यही है कि जो गैर कानूनी धन संचय अधिनियम जो है उसको कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी। PMLA stands for Prevention of Money Laundering Act 2002. It is an important Indian law made to prevent many money laundering, punish people involved in money laundering, and provide for the attachment and conviction of property obtained from criminal activities. ये एक इंडियन लॉ है, मतलब भारतीय कानून है, जिसके द्वारा जो गलत तरीक़ों से पैसा जो संचय कर रहा है, जो संपत्ति पर, जो मतलब किसी के पास अगर ज़्यादा पैसा हो गया तो वो संपत्ति खरीद ले रहा है, मतलब कोई ज़मीन खरीद रहा है, तो वो क्या दिखा रहा है कि वो उसका पैसा जो है वो लीगली है, तो वो गलत है क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। उस पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग द्वारा दिखाया जा रहा है, जो कि उसका ब्लैक मनी है बट वो वाइट मनी की तरह दिखा रहा है। द एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 2002 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2005। ये जो एक्ट है वो इनेक्ट हुआ था 2002 में और इस पे जो फोर्स किया गया था वो 1 जुलाई 2005 से। मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इलीगल ओरिजिन ऑफ मनी एंड मेकिंग इट अपीयर टू द लीगली ऑब्टेन्ड। मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ है कि जो पैसा है उसको हाइडिंग करना, मतलब उस पैसे को इलीगली उसको छिपाना, मतलब इलीगल है लेकिन उसको लीगली दिखा रहा है कि नहीं ये पैसा सही है, तो उसको ही मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, सपोज ए पर्सन अर्न्स 1 करोड़, मतलब एक आदमी है जो कि 1 करोड़ कमाता है, मतलब फ्रॉड के द्वारा वो 1 करोड़ कमा रहा है। सो ही मे ट्राई टू पुट द मनी इनटू बिजनेस, प्रॉपर्टीज़, बैंक ट्रांजेक्शन और अदर फाइनेंशियल। तो वो क्या करता है कि वो ट्राई कर रहा है कि वो अपने पैसे को बिजनेस में लगा रहा है, प्रॉपर्टीज़ ले रहा है, बैंक में ट्रांजेक्शन कर रहा है और अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो होती है वो कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो अपने इनकम को लेजिटिमेट दिखा रहा है, मतलब सही दिखा रहा है, लीगली दिखा रहा है। दिस प्रोसेस ऑफ कवरिंग और प्रोजेक्टिंग इलीगल मनी एज लीगल मनी इज़ ब्रॉडली नॉन एज मनी लॉन्ड्रिंग। इसी प्रोसेस को मतलब इसी प्रोसेस को जो अपने पैसे को छिपा के दिखाना, ऐसे दिखाना कि वो इलीगल नहीं है, लीगली तरीके से कमाया जा रहा है। इलीगल मनी एज लीगल मनी इज़ ब्रॉडली नॉन एज मनी लॉन्ड्रिंग। इसी को क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग कैन हैव ए सीरियस इम्पैक्ट ऑन द कंट्रीज इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो एक सीरियस इम्पैक्ट है, सीरियस प्रभाव कर रहा है हमारे देश के इकोनॉमी पे, क्योंकि पैसा जो है वो बहुत है, लेकिन क्या कर रहा है, इतना ज़्यादा करप्शन बढ़ गया है इंडिया में कि उस पैसे को छिपा के उस पैसे को इलीगली कमाया जा रहा है। बहुत हमारे देश में बहुत ही ऐसा चीज़ हो रहा है जो कि सही नहीं है, वो इलीगल है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल जो ज़मीन घोटाला होता है, जो पेपर्स हैं वो लीक हो रहे हैं, तो वो क्या है, वो इलीगल है, लेकिन उसको तो वो हमारे इंडिया के लिए, हमारी कंट्री के इकोनॉमी के लिए
फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट उसका पड़ रहा है। इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, टू पनिश पर्सन इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना, और उस पर्सनस को जो मतलब मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हुई है उसको पनिश करना, टू ट्रेस द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का जो प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट है उसको ट्रैक करना, टू अटेच द कॉन्फिस्केट प्रॉपर्टी कनेक्टेड विथ मनी लॉन्ड्रिंग, और जो ज़मीन जो खरीदाई जा रही है उस पर रोक लगाना, क्योंकि आजकल ज़मीन तो बहुत सारी खरीदाई जा रही है लेकिन वो इलीगल है। क्योंकि अगर एक स्लेबल होता है, नॉन स्लेबल होता है, तो स्लेबल ज़मीन जो होता है वो सही है, लेकिन जो नॉन स्लेबल होता है वो गलत है, क्योंकि वो हमारा वो अगर हम दूसरे किसी आदमी को दे रहे हैं तो वो 100 साल के बाद मैं उस पर दावा कर सकती हूँ, इस टाइप का हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है कि इलीगली उस पर पैसा लगाया जा रहा है बस। टू प्रिवेंट द फाइनेंशियल सिस्टम फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर इलीगल एक्टिविटीज़, PMLA कम इनटू फोर्स ईयर 2002। PMLA जो है वो 2002 में आया था। एक्ट नंबर ये 515 है 2003 का, इनेक्टेड 17 जनवरी 2003, केम इनटू फोर्स 1 जुलाई 2005, और इसको जो एडमिनिस्ट्रेट करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, मतलब रिवेन्यू का जो डिपार्टमेंट है वो इसके हेड है। टू इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED is the main agency responsible for investigating money laundering cases under PMLA। जो PMLA के जो केसेस हैं और जो मनी लॉन्ड्रिंग के इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो कौन करते हैं? वो ED करती है। ED का फुल फॉर्म क्या है? द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। रोल ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED स्टैंड्स फॉर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ED का जो फुल फॉर्म है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, और इट इज़ अ सेंट्रल फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, और ये जो है वो सेंट्रल फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का ये डिपार्टमेंट है, और ये सीक्रेट एजेंसी होती है किसी के भी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए। मतलब कोई अगर बहुत ऊंचे पोस्ट पे है और उस पर अगर छापा मारना है, मतलब रेड मारना है, तो वो ED करती है। ED इन्वेस्टिगेट्स वेरियस फाइनेंशियल ऑफेंसेस इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग अंडर PMLA। ED इन्वेस्टिगेट करती है कि जो उनका जो फाइनेंशियल जो ऑफेंस है वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर PMLA के कैसे आती है। PMLA इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इलीगल मनी कैन बी यूज टू। PMLA इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनका जो इलीगल मनी है वो किस में यूज़ हो रहा है? फाइनेंशियल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में। हाइड करप्शन प्रोसीड्स, करप्शन बढ़ रहा है इतना कि कुछ करप्शन को छिपा के ये काम कर रहा है। परचेज असिस्ट एंटर द लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम support other criminal activities. Therefore, controlling money laundering is important for maintaining the integrity of the financial and economic system. इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसको मेंटेन नहीं किया जाता है तो हमारी जो इंटेग्रिटी है और जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिस्टम है वो बिल्कुल ही अनसेफ हो जाएगी। वो मतलब अपने हाथ में रहेगी ही नहीं, और वो हाथ से छूट के चली जाएगी। इसके जो इम्पॉर्टेंट PMLA के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं। सेक्शन 3 ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, सेक्शन 4 पनिशमेंट है, सेक्शन 5 प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 8 एडजस्टिकेशन, सेक्शन 9 कॉन्फ्लिक्टेड प्रॉपर्टी, सेक्शन 17 सर्च एंड सीजर, सेक्शन 19 पावर अरेस्ट, सेक्शन 24 बर्डन ऑफ प्रूफ, सेक्शन 45 विल कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल, सेक्शन 50 समन्स डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस। तो अब इससे क्या समझ रहे हैं? यही ना कि हमारे इंडिया में करप्शन की वजह से हमारे जो इलीगल जो धंधे हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, उन सब की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो बिल्कुल ही अनस्टेबल हो चुकी है। क्योंकि लोग पैसा कितना कमा रहे हैं वो दिखा नहीं रहे हैं, उसको वो सेफ दिखाने के लिए वो इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन वो इलीगल तरीक़ों से। क्योंकि वो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि अपने पैसे को किसी अच्छी चीज़ में लगा देना। इसमें बोल सकते हैं कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो भी इन सब से कनेक्ट हुई है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट को तो सब कुछ पता है कि कौन किसके हाथ में क्या है, लेकिन वो कुछ कर रही है तो आगे नहीं बढ़ रहा है प्रोसेस। तो मेरी वीडियो कैसी लगती कमेंट्स में ज़रूर बताइए।
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।